क्या कोई पिता अपने लालच के कारण इतना अंधा हो सकता है कि अपनी ही दो बेटियों की बलि चढ़ा दे? तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही बाप और ऐसी ही दो बेटियों की है, जिसे सुनने के बाद आप हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कैरी वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी दो ट्विंस बहनों की है, जो ट्विंस होने के साथ साथ इनके अंग आपस में भी जुड़े हुए थे, नैना और सुनैना। एक हादसे ने या कहें एक सोची समझी साजिश ने इन दोनों की जिंदगी को एकदम से बदल के रख दिया। बात है लगभग आज से 20 साल पहले की। उत्तराखंड के एक गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी एक पत्नी थी मनीषा और दो बेटी थी, नैना और सुनैना। राजेश की माली हालत काफी खराब थी। जो भी काम करता था उसमें सब में नुकसान होता था। राजेश काफी परेशान रहता था। एक बार राजेश की मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। राजेश अपनी समस्या उस तांत्रिक को बताता है, तो तांत्रिक उसको एक ताबीज देता है। राजेश उस ताबीज को गले में डाल लेता है। उसी दिन से राजेश का काम अच्छे से चलने लगता है। अब राजेश को लगता है ये सब कुछ तांत्रिक के ताबीज का कमाल है। राजेश हर छोटे बड़े काम में उस तांत्रिक से बूझने लगा। राजेश दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा था, और मगर एक बार राजेश का बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया। उस दिन से राजेश काफ़ी परेशान रहने लगा। ना घर पे ठीक से किसी से बात करता। उसकी पत्नी मनीषा और दोनों बेटी नैना सुनैना भी अपने पापा को देखकर काफ़ी परेशान रहती थी। रोज़ पूछती थी, पापा क्या हुआ? मगर राजेश इतना परेशान रहने लगा कि वो ड्रिंक करने लगा। रात को घर पे आता तो ड्रिंक करके आता। काफ़ी परेशान होने के बाद वो उस तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक से पूछता है, बाबा मैंने सब उपाय कर लिए जो आपने बताया, मगर मेरा काम सही से नहीं चल पा रहा। तब तांत्रिक बताता है, राजेश अब छोटे मोटे उपाय से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान भी काफ़ी बड़ा है, तो अब चढ़ावा भी बड़ा ही चढ़ाना पड़ेगा। ये बात सुनकर राजेश सोच में पड़ जाता है। राजेश बोलता है, बाबा कुछ भी करो मगर मेरा काम पहले की तरह चलना चाहिए। तब तांत्रिक उसे बताता है कि राजेश, तेरे काम की रुकावट जो है ये तेरी दो बेटियां हैं, जो कि आपस में जुड़ी हुई है। ये आपस में तो जुड़ी हुई है, लेकिन ये तेरे काम से भी जुड़ी हुई है। ये समस्या का कारण है, ये तेरे लिए अपशकुन है। कुछ ऐसे शब्दों से राजेश का दिमाग को घुमा देता है। अब राजेश दिन रात सोचने लगता कि मैं क्या करूं, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं क्या करूं। अब राजेश अपनी दोनों बेटियों से नफरत करने लगा। धीरे धीरे उनसे बोलचाल कम कर दी, उनसे दूरी बनाकर रहने लगा। भी राजेश का दिन पे दिन नुकसान होता जा रहा था। राजेश तांत्रिक के पास फिर जाता है और पूछता है, बाबा अब तो मैं अपनी बेटियों से बात भी नहीं करता, उनकी परछाई से भी दूर रहता हूँ, मगर फिर भी मेरा काम अच्छा क्यों नहीं चल पा रहा? तो तांत्रिक बताता है कि राजेश, अब अपनी बेटी को तुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालना होगा, मतलब कि दोनों की बलि चढ़ानी होगी। राजेश डर जाता है और बोलता है, बाबा कोई और उपाय बताएं। मगर बाबा तो इसी बात पर अड़ा हुआ था। राजेश को बहला फुसलाकर तांत्रिक उसको तैयार कर लेता है और एक दिन मनीषा से कहता है कि बहुत दिन हो गए मैं नैना सुनैना को कहीं बाहर नहीं लेकर गया। काफ़ी परेशान चल रहा हूँ आजकल, इसलिए मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और राजेश नैना और सुनैना को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। मगर मनीषा क्या जानती थी कि नैना सुनैना गई तो राजेश के साथ है, मगर अब वे कभी वापस नहीं आएंगी। और राजेश एक सुनसान जगह देखकर उस तांत्रिक के साथ मिलकर नैना और सुनैना को काट कर दबा देता है। नैना और सुनैना को काट कर दबा देता है। नैना और सुनैना तड़पती रह जाती हैं, मगर राजेश की आंखों में थोड़ी भी दया नहीं आती, क्योंकि राजेश की आंखों पे तो लालच का पर्दा था, जो कि उस तांत्रिक ने डाला हुआ था, उस ताबीज के सहारे से, जो राजेश के गले में पड़ा था। राजेश घर आता है और मनीषा से कहता है कि नैना सुनैना कहीं खो गई हैं। मैंने काफ़ी ढूंढा, और रोने लगता है। मनीषा काफ़ी परेशान होती है
पुलिस कंप्लेंट भी होती है, सब जगह ढूंढा जाता है, मगर नैना सुनैना कहीं नहीं मिल रही थी। मिलती तो तब जब नैना सुनैना इस दुनिया में होती। मनीषा दिन रात अपने घर में बैठ कर रोती रहती और अपनी बच्चियों को याद करती रहती। अब राजेश का काम भी अच्छा चलने लगा। लगभग 6 महीने के अंदर ही राजेश पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गया। राजेश ने बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ले ली, मगर मनीषा तो अपनी बच्चियों की याद में पागल सी रहती थी। अब नैना और सुनैना का जन्मदिन आने वाला था, तो मनीषा राजेश से बोलती है कि हमें अपनी बच्चियों का जन्मदिन मनाना है, मगर राजेश मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं मना सकते। लेकिन मनीषा जिद करती है और आखिरकार मनीषा की जिद के सामने राजेश को हार नहीं पड़ता है और उनका जन्मदिन मनाना पड़ता है। जब मनीषा नैना और सुनैना का केक काट रही थी, तो अचानक से मनीषा के कान में आवाज़ आती है, जो कि नैना सुनैना की थी। मनीषा चौंक जाती है। मनीषा पलट के देखती है तो कोई नहीं था। ये बात राजेश को बताती है तो राजेश काफ़ी डर जाता है, क्योंकि राजेश जानता था कि मनीषा ने नैना और सुनैना का जन्मदिन मनाकर उन दोनों को वापस इस दुनिया में बुला लिया है। अब राजेश हर वक्त डरा डरा रहने लगा। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास कोई खड़ा है या उसे कोई देख रहा है। एक रात जब राजेश सो रहा था, अचानक से राजेश की चादर कोई खींच लेता है। राजेश उठकर देखता है तो उसके सामने नैना और सुनैना खड़ी थी। उनका चेहरा काफ़ी डरावना था। राजेश चिल्लाना चाहता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका गला किसी ने दबा दिया हो और हाथ पैर तो उसके जाम हो गए थे। राजेश एक टक लगाए नैना और सुनैना को देखे जा रहा था और नैना और सुनैना राजेश से एक ही सवाल पूछती थी, पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अचानक से मनीषा की आंख खुलती है। मनीषा देखती है कि राजेश जो उसके बगल में ही लेटा था, वो पसीनों में भीगा हुआ है और बुरी तरह से कांप रहा है। मनीषा राजेश को पानी पिलाती है। उसे थोड़ा होश आता है तो मनीषा बोलती है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। मगर राजेश कहता है, नहीं, मुझे अभी बाबा के पास जाना है। और राजेश जल्दबाजी में उस तांत्रिक से मिलने के लिए चल देता है। गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चला रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपनी पीछे की सीट पर जाती है तो देखता है नैना और सुनैना उसकी गाड़ी में बैठे हैं। डर के कारण राजेश अचानक से ब्रेक लगाना चाह रहा था, मगर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और राजेश का कंट्रोल गाड़ी पे से छूट जाता है और गाड़ी एक खाई में जाके गिरती है। सुबह जब ये बात मनीषा को पता चलती है, मनीषा जाकर देखती है राजेश की बॉडी 2 भागों में कटी हुई थी। मनीषा ये देख के बहुत डर जाती है। फिर मनीषा को पता चलता है उस तांत्रिक के बारे में, कि उस तांत्रिक के घर में रात आग लगने की वजह से उस तांत्रिक की भी मौत हो गई। अब मनीषा घर में बैठी हुई अकेली रो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी उसके सामने नैना और सुनैना आ जाती हैं। मनीषा उनका चेहरा देख के डर जाती है, क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी भयानक था। मनीषा तो आज तक यही समझती थी कि उसकी बच्चियां कहीं खो गई हैं। तब नैना और सुनैना मनीषा को सारी सच्चाई बताती हैं और मनीषा नैना और सुनैना का अंतिम संस्कार करती है। तब जाकर नैना और सुनैना की आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।